दोस्तों, ये एक प्यार भरी दास्तान है जिसने मुझे एक ऐसा शख्स दिया जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरे दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए मैं किसी और की तरफ भी नहीं देखता था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक दिन सुबह अचानक मेरी निगाह अपनी नई पड़ोसन से जा टकराई। मैंने सुना तो था कि मेरे बगल वाले फ्लैट में कोई महिला अधिकारी शिफ्ट होने वाली है। एक अनमोल मुलाकात। मैं हमेशा से एक साधारण सी ज़िंदगी जीती आई थी। सपने थे मगर उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं थी। दिल में कई बार चाहत जगी मगर हर बार डर ने कदम रोक लिए। मुझे लगता था कि मेरी कहानी भी बाकी लोगों की तरह अधूरी ही रह जाएगी। एक दिन अचानक मेरी मुलाकात उससे हुई। न कोई बड़ी जगह, न कोई खास मौका, बस एक साधारण सा दिन। लेकिन शायद किस्मत ने उसी दिन मेरे लिए कुछ खास लिख रखा था। वो न तो बहुत अमीर था, न ही किसी फिल्मी हीरो जैसा दिखता था, मगर उसकी आंखों में सच्चाई थी और उसके लहजे में अपनापन। उसने मुझे पहली बार यह एहसास दिलाया कि मैं भी खास हूँ, मैं भी किसी के लिए मायने रखती हूँ। धीरे धीरे बातें बढ़ी। हमने अपने डर, अपने सपने, अपने अधूरे ख्याल, अपने अधूरे ख्वाब एक दूसरे से साझा किए। उसने कभी बड़े बड़े वादे नहीं किए, लेकिन हर छोटी बात में साथ निभाया। जब मैं उदास होती वह चुपचाप सुनता, जब मैं हार मानने लगती वह कहता, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बस खुद पर भरोसा करो। पर यह हमारा पहला आमना सामना था। फिर उस लड़की से हेलो हाय से शुरू हुआ। हम दोनों का परिचय और होने के बाद कब हमारा रिश्ता गहरा हो गया पता ही नहीं चला। मेरी पड़ोसन मैडम जिले में ही एक उच्च पद पर थी और उनके पति किसी अन्य जिले में तैनात थे। उनके पति का आना जाना कभी कभार ही हो पाता था। पड़ोसी होने के कारण वो मुझसे काफ़ी घुल मिल गई। एक दिन उन्होंने टोक ही दिया कि तुम मुझसे हमेशा मैडम कहकर बात मत किया करो। मैंने कहा, मैडम, मैं अभी एक विद्यार्थी हूँ और आप इस जिले में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। आखिर हमारा क्या रिश्ता हो सकता है। वह कुछ देर तक शांत रही और फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली कि अगर तुम दोबारा न मानो तो मुझे भाभी कहकर बुला सकते हो। मैंने कहा, आपकी बात सही है मैडम, पर मात्र भाभी कह देने भर से तो रिश्ता नहीं जुड़ जाएगा। वैसे भी ये बड़ा नाजुक वो प्यार भरा रिश्ता है, इस रिश्ते को निभा पाएगी आप। उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, ये ज़रूरी तो नहीं कि हर रिश्ता खून से ही बनता हो। रिश्तों की परिभाषा अपनापन, नन्हे और प्यार में छुपी हुई है, और अगर हम एक दूसरे को समझ सकें तो ये रिश्ता हम भी आसानी से निभा सकते हैं। उस दिन के बाद से हम मुंह बोले देवर भाभी के रिश्ते में बंध गए। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। गुड मॉर्निंग जनाब। विद्यार्थी जीवन में घोड़े बेचकर सोना अच्छी बात नहीं है। अच्छे विद्यार्थियों की तरह अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई लिखाई में जुट जाइए। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, एक अपरिचित पर मधुर सी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। नमस्ते अंकल, मेरा नाम प्रिया है और मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मैं आपकी भाभी की इकलौती प्यारी बेटियाँ रानी हूँ और अब यहीं पर रहकर आगे की पढ़ाई करूँगी। अच्छा भाभी, तो अपने इन्हें हमारे बारे में पहले से ही बात रखा है। चलिए, अच्छा हुआ, अब हमें परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, हाथ मिलाइए और आज से हम दोस्त हुए। अच्छा अंकल, अब आप बताइए, शाम को आप चॉकलेट लेकर आइएगा। चल हट बदमाश कहीं की, अभी अंकल से कायदे से परिचय भी नहीं हुआ और तेरी फरमाइशें शुरू हो गई। भाभी ने कहा, आप इसकी बातों में मत आइएगा। इसके आने के बाद मुझे समझ आया कि प्यार सिर्फ आई लव यू कहने का नाम नहीं है। प्यार वह है जब कोई आपकी खामोशी भी समझ ले, जब कोई आपकी कमियों के साथ आपको स्वीकार करे, जब कोई आपको गिरते हुए थाम ले बिना किसी शर्त के।
उसने मुझे एक नई पहचान दी, एक ऐसी पहचान जिसमें डर कम था और आत्मविश्वास ज़्यादा। आज अगर मैं मुस्कुरा रही हूँ, अगर मैं अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा रही हूँ, तो उसकी वजह वही है। उसने मुझे सिर्फ प्यार नहीं दिया, उसने मुझे खुद से मिलवाया। यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि सच्चा प्यार कोई मंजिल नहीं, एक खूबसूरत सफ़र होता है।